हम 5 किलो राशन लेके खा के बैठ जाएंगे, आगे की भविष्य का जो अंधकार में है वो कैसे चलेगा? देंगे अगर जो चाहेंगे महिलाएं तो सबको चूर चूर कर देंगी, और जिसको निकालेंगी वो मुद्दा हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को संभाले, हमारे देश को अच्छे से चलाए। और भाजपा तो इतनी बुरी तरह से हारेगी कि कोई उसका जमानत भी नहीं बचेगा। मुख्तार अंसारी हम लोग के मसीहा थे। सब आवेला, सब ठोक ठोक सुता देला, वोट ले ले, सब चल जाता रोड वोट कहीं हमन को रहिए। ओम प्रकाश का नतीजा उनके सामने आएगा, उनको हराने वाले हैं, उनको बुरी तरह से हराएंगे हम लोग। जो भाजपा को हराएगा उसको हम लोग जिताएंगे। इस समय न्यूज़ 9 भारतवर्ष की टीम अपनी चुनावी यात्रा लेकर घोसी पहुंच चुकी है और घोसी से आपको तमाम जनता के बीच का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, क्योंकि महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। और महिला जो है वो इस समय जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तमाम महिलाओं को लेकर कई सारे वादे कर रहे हैं। घोसी की महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि कौन सा गाँव है, महिलाएं किसे वोट करने वाली हैं, क्या कुछ इनके मुद्दे होंगे। बात करते हैं इनसे और जानते हैं। चाची क्या नाम है आपका? हमारी श्रावती नाम। यहीं के रहने वाली हैं? चुनाव आ गया है नजदीक, नेता विधायक तो आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, उम्मीद किससे दिखाई दे रही है और क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोग? समस्या हुआ है कि मन के बेटी पतोन के अलग अलग साधन सुविधा है ना, तो के वोट दिहल जाए। कैसन सुविधा? जाके रास्ता वो मौके पर देख लियल जाए। लेकिन जब दारा सिंह चौहान रहना वो कहते रहना कि रोड बनवा दे ले हैं हम, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि रोड बनवा दिए हैं हम, उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं बना है। ना रोड ना बनल हमन के, सब आवेला, सब ठोक ठोक सुता देला, वोट ले ले, सब चल जाता रोड वोट कहीं हमन को रहिए ना। अच्छा, चुनाव ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उतारे गए हैं और समाजवादी पार्टी राजीव राय को उतारी है। बसपा का प्रत्याशी अभी नहीं आया है, उम्मीद क्या है? उम्मीद देखिए, मैं विद्यावती चौहान, ग्राम बिक्रमपुर से और बड़राव ब्लॉक से, जिला मऊ। ठीक, मैं सभी कुछ जो है कि ढंग से हो रहा है, मगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पार्टी तो अनेक प्रकार की आ रही है, जा रही है, वो सिर्फ अपने लिए आ रही है, जा रही है। जनता तो साथ दे रहा है, वो निकल जा रहे हैं, फिर उसके बाद हाल चाल भी पूछने नहीं आते हैं। कभी जीवन में 5 साल के मुद्दे पर एक दिन आते हैं, बस मात्र वोट मांगने के लिए। तो सिर्फ हम वोट दें और कि हमारे भविष्य के बारे में भी कुछ कहेंगे या देखेंगे। बच्चे और बच्चियां जो है कि पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर ये हो जा रहा है, तो बच्चे अगर जो कम से कम 1 साल में 20,000 की भर्ती करते तो हमारे गांव के बच्चे अपने भविष्य में उज्जवल होते। लेकिन आंटी वो लोग कह तो रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए, युवा बेरोजगार नहीं है। युवा बच्चे और बच्चियां सभी लोग पढ़ाई लिखाई करके आज के डेट में घर पर बैठ के झंक रहे हैं। कहते हैं मोदी सरकार भी कहते हैं पकौड़े छानो। ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं कि छड़ी का कमाल दिखे। नहीं, कमाल कुछ भी नहीं होगा। जो भी पार्टी आए हमारे देश को सुधारे, बच्चों को भविष्य को नहीं देखा जा रहा है। तो 5 किलो राशन लेने से गुजर नहीं होगा। हम 5 किलो राशन लेके खा के बैठ जाएंगे, आगे की भविष्य का जो अंधकार में है वो कैसे चलेगा? इस सरकार में ट्रेन बिका गई, गरीब आदमी कहाँ से क्यों भरी, सब प्राइवेट होगा। बेच है ना, 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, आप तो कह रही हैं कि राशन से खुश हैं। आप तो कह रहे हैं ना मोदी योगी सुविधा दे रहे हैं, राशन से आप खुश हैं? नहीं, राशन से हमने रेल भेज दिया, ट्रेन भेज दिया, प्लेन भेज दिया, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तो वो एक कर लेना ना बेचे लो, सबका हाथ रहो तबे तो बेचे लो सरकार। तो सबका हाथ हम ही लोग साथ दे रहे हैं, हम ही लोग साथ दे रहे हैं तो सरकार बेच रही है। हम लोग साथ नहीं देंगे। अगर जो चाहेंगे महिलाएं तो सबको चूर चूर कर देंगी, और जिसको निकालेंगी वो मुद्दा हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को संभाले, हमारे देश को अच्छे से चलाए। तो कुछ यहाँ चाचा लोग बैठे हुए हैं, चाचा लोगों से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? राम विनय। ये बताइए चाचा, चुनाव तो आ गया है, तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? यहाँ कोई उम्मीदवार वही मौके पर है नहीं। हाँ, तो किसका हम लोग बताएं? अच्छा, 2 लोगों को 2 पार्टियों का टिकट आ चुका है। किसका? इंडिया गठबंधन से जो है समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है राजीव राय को। और अगर भारतीय जनता पार्टी का बात किया जाए, एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए से सुहेल देव पार्टी से जो है वो ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे जो हैं अरविंद राजभर, उनको उतारा गया है। इन दोनों लोगों में से किसी से उम्मीद है आपको? अब की बार जो उम्मीदवार आएंगे वो हम लोगों को काम करेंगे तो वोट दिया जाएगा, नहीं काम करेंगे तो अपने घर हम लोग। काम मतलब कैसे काम चाहते हैं, क्या काम चाहते हैं? आप गाड़ी से आए हैं, हम लोगों का बस देख रहे हैं, हाई रास्ता नहीं है, हम लोग को गांव में
तो रास्ता नहीं है जाने के लिए। सरकार का दे रही है, कुत्तों को पानी नहीं दे रही है, तो जनता के कहाँ से पानी देगी? ये नहर सूखी है, जनता कहाँ से पानी देगी? चुनाव नजदीक है। अच्छा, प्रधान है। हाँ तब तो प्रधान जी आप राजनीति बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ। ये बताइए, अब 2 प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। कौन कौन? इंडिया गठबंधन के जो है वो समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को उतार दिया है, और भाजपा यानी एनडीए से जो है वो अरविंद राजभर को उतार दिया गया है। किससे उम्मीद है, या बसपा का इंतजार आप भी कर रहे हैं इन लोगों की जैसे? बसपा का भी इंतजार है, और भाजपा तो इतनी बुरी तरह से हारेगी कि कोई उसका जमानत भी नहीं बचेगा। कहाँ है, ऐसे का है? भाजपा खैर कैंडिडेट भाजपा का है कैंडिडेट, लेकिन सामने आएगा नतीजा, देखिएगा। तो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे लगातार दावा कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि घोसी की जनता उन्हें जिताएगी। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं तो उनके सामने ही नतीजा आएगा। हाँ, वो बहुत बुरी तरह से हारेंगे यहाँ। पूरे प्रदेश में, चाहे पूरे देश में अब नंबर 3 पर वही ना है, मोदी और शाह के बाद ओम प्रकाश। जोगी माने कुछ नहीं है, ओम प्रकाश का नतीजा उनके सामने आएगा। अच्छा, क्या करने वाले हैं आप लोग? अरे उनको हराने वाले हैं, उनको बुरी तरह से हराएंगे हम लोग। जो भाजपा को हराएगा उसको हम लोग जिताएंगे। अच्छा, ईवीएम की बात आती है प्रधान जी, तो आप लोग ईवीएम पे भी जो है वो सवाल खड़ा करते हैं। सवाल खड़ा करते कहते हैं कि वॉलेट पेपर से सरकार चोरी करती है, सरकार ईवीएम की। उसकी तो मास्टरमाइंड है, जोगिया मुदिया अमित शाह सब, ये सब उसका मास्टरमाइंड है। भाजपा वाले तो कहते हैं कि जो गलत करता है उसको जेल भिजवाते हैं, गुंडा माफिया जो रहता है उनके घर पे बुलडोजर कुछ चलवाते हैं। नहीं, मुख्तार अंसारी हम लोग के मसीहा थे। वो तो गुंडा मवाली थे, मवाली जिसके थे, हम लोग माफिया कहते हैं लोग, माफिया। हम लोग के लिए मसीहा थे, गरीबों के लिए। कैसे मसीहा थे, कैसे? गरीबों की मदद करते थे, जब भी कोई जाता था 10-20 हजार गरीबों को दान दे देते थे। आप लोगों की हम लोग मदद के लिए मसीहा थे, आप लोगों की मदद किए हैं? मदद किए हैं। आपको भी मिले मुख्तार? मिला है, हमको भी मिला है। सौदा में करोड़ों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, वो माफिया है, डान है कि मसीहा है? लेकिन आरोप तो उन पे 65 मुकदमे AK-47। अरे भाई, तो आरोप तो भाजपा सरकार कर रही है, मनमानी कर रही है, अंग्रेजों से भी बदतर शासन चला रहा है जोगी जेल मोदी। में तो भाजपा सरकार से पहले 15 साल हो भाई गए। भले जेल में थे, क्यों नहीं कोर्ट साबित की कि ये माफिया है, डान है? घोसी के गांव में आप पहुंचे थे, जहां सर ग्रामीण जनता की जो है वो राय जानना चाह रहे थे। प्रधान जी थे, तमाम यहाँ की जनता भी थी। इनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर 2024 का माहौल क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट देगी। तो यहाँ से एक बात निकल करके आई है। पहला तो कोटेदार के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है कि कोटेदार साहब जो हैं वो 5 किलो राशन की जगह 4 किलो राशन देते हैं, और जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि ऊपर से जो ऊपर के अधिकारी हैं, जब वो अपनी मिली भगत से उसको हजम कर जाते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। वहीं जनता का ये भी कहना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो एक चंदाखोरी है, वसूली है और घूसखोरी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। और रही बात ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की, यानी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो घोसी में उतारे गए हैं, और राजीव राय, जनता बसपा के इंतजार में है कि बसपा किस चेहरे को उतार रही है, क्योंकि इस समय जो 2 प्रत्याशी उतारे गए हैं वो दोनों के दोनों जो है बाहर के हैं। इसलिए जनता जमीनी नेता ढूंढ रही है कि हमारे जमीन का नेता हो, हमारे घोसी का नेता हो, मऊ का नेता हो, जो हमारी मूलभूत समस्याओं को समझ सके। ऐसे नेता की, ऐसे प्रत्याशी को जनता की तलाश है। ऐसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।